आज हमारा एक ही क्लास होगा, ठीक है। जी कोई भी सर। आवाज आवाज नहीं आ रहा, कौन बोल रहा है? लकी लकी। लक्की थोड़ा भाई, बड़ा आपका कीजिए आपका ना, नेट छोटा दिख रहा है। क्या बोले? ये जूम करूंगा ना, मैं जूम करूंगा ना इसको। हाँ, डिस्प्ले साइज छोटा। डिस्प्ले डिस्प्ले साइज थोड़ा थोड़ा छोटा दिख। हाँ, ठीक है। दिख रहा है अभी ना? आज हम लोग EMI नोट 5 प्रो का देखेंगे, ठीक है। चार्जिंग सॉकेट, चार्जिंग सेक्शन। इसके अंदर दो चार्जिंग आईसी यूज की गई है, ठीक है। हमने अभी तक जो चार्जिंग का सेक्शन देखा है उसमें सबसे पहले हमने लीनियर देखा था, उसके बाद इंडक्टिव देखा था। अभी हमारा, अब हम लोग जो देख रहे हैं उसमें हमारा इंडक्टिव, और एक तरह से आप लोग उसको बोल सकते हैं कैपेसिटिव। मतलब पूरी तरह से कैपेसिटिव तो नहीं, इसके अंदर ज्यादा कैपेसिटर का यूज नहीं किया गया है। कैपेसिटिव उसको बोलते हैं जिसके अंदर चार्जिंग आईसी से पैरेलल में कैपेसिटर, लगभग स्विचिंग के लाइन में चार चार, दो लाइनों में चार चार कैपेसिटर, मतलब टोटल 8 कैपेसिटर पैरेलल में यूज किए जाते हैं। कैपेसिटर का काम क्या होता है, कोई बताएगा? वोल्टेज स्टोर करना। फिल्ट्रेशन। हम लोग चार्जिंग सेक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो, जब मैं कैपेसिटर का काम बताऊंगा तो उस पर मोस्टली ध्यान देना है। देखो, कैपेसिटर का काम बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्टली क्या देखना है, जब हम लोग कैपेसिटिव चार्जिंग देखेंगे तो उसमें जो कैपेसिटर का मेन काम होगा वो वोल्टेज और एम्पियर को स्टोर करना, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज स्टोर नहीं करेगा, यहाँ पे एम्पियर स्टोर करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जमा करेगा। मतलब आपका वोल्टेज जो है वो वही रहेगा, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। वोल्टेज कब बढ़ता है? जब बैटरी को देखो, बैटरी किसी ने दो बैटरी को जोड़ा है, दो बैटरी को किसी ने पैरेलल या सीरीज में जोड़ा है क्या? नहीं सर। एक सेकंड दिखाता हूँ। ये स्क्रीन दिख रहा है? हाँ। मैंने दो बैटरी यहाँ पे लिया है, ठीक है। जब दो बैटरी को सीरीज में जोड़ा जाएगा ना, तो वहां पे वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? दो सर वो बैटरी को, शॉर्ट किलर में यूज करते हैं वो। हाँ हाँ, तो जब दो बैटरी को सीरीज में जोड़ा जाता है तो बैटरी की वोल्टेज बढ़ जाती है। और इस इमेज में देखो, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने सीरीज में जोड़ा है। सीरीज में कैसे जोड़ेंगे? बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में ज्वाइन करेंगे, उसके बाद बैटरी का पॉजिटिव एक ले लेंगे, बैटरी का नेगेटिव एक ले लेंगे, ये हो जाएगा सीरीज। इसमें क्या होगा, बैटरी का वोल्टेज बढ़ जाएगा। वोल्टेज मतलब उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी, इलेक्ट्रॉन निकलने का जो स्पीड होगा वो फास्ट हो जाएगा, तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या रहेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कम रहेगी, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा नहीं होगी। यहाँ पे देखो, मैंने दो बैटरी को मैंने पैरेलल में जोड़ा है, ठीक है। तो जब दो बैटरी को पैरेलल में जोड़ा जाता है ना, तो उसकी वोल्टेज में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, बट वोल्टेज जैसा का वैसा रहेगा, उसका एम्पियर बढ़ जाएगा। समझ में आया? इसी तरह से यस। कैपेसिटिव चार्जिंग आईसी के अंदर पैरेलल में कैपेसिटर यूज किया जाता है। और कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। और जब पैरेलल में हम लोग कैपेसिटर को जोड़ते हैं ना, तो वहां पे एम्पियर बढ़ जाता है। एम्पियर बढ़ने का मतलब क्या है, समझ लो। यहाँ पे मैंने एक समझो बॉटल लिया है, ये एक बॉटल है। इसको मैं सेप आउटलून, ये एक बॉटल है समझ लो, या एक तालाब है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने एक पाइप यहाँ पे जोड़ दिया,
एक पाइप से पानी इस तालाब में मैं भर रहा हूँ। तो इसको एक पाइप से जब मैं भर रहा हूँ तो इसको भरने के लिए समझो हमें लग रहा है 1 घंटा। लेकिन जब मैं यहाँ पे एक और पाइप जोड़ दूंगा, इसी तालाब में एक और पाइप में जोड़ दूंगा, तो क्या होगा, आधे घंटे में हमारा तालाब, ये जो तालाब है वो भर जाएगा। तालाब समझ में आता ना सबको, नदी समझ लो एक, या जो भी खड्डा है खड्डा समझ लो। जब मैंने एक पाइप लगाया तो उसको तालाब को भरने के लिए या खड्डा को भरने के लिए 1 घंटा लगा। जब मैंने 2 पाइप लगा दिया तो क्या होगा, आधे घंटे में फास्ट भर जाएगा। यही चीज होता है आपका इंडक्टिव या 2 चार्जिंग आईसी के अंदर, यही काम कराया जाता है। बाकी 2 चार्जिंग आईसी का यूज कुछ भी नहीं होता है। 2 चार्जिंग का यूज किया जाता है बैटरी को फास्ट चार्ज करने के लिए, आपका बैटरी जल्दी से चार्ज हो जाए, उसके लिए 2 चार्जिंग आईसी का यूज किया जाता है। समझ में आया? अभी ये दिख रहा है? नहीं, ब्लैंक स्क्रीन नहीं दिख रहा? नहीं सर, ब्लैक स्क्रीन आ गया सर। अभी नहीं आ गया। ठीक है। हाँ। तो ये हमारा MI का Note 5 Pro मोबाइल है, ठीक है। इसके अंदर 2 चार्जिंग आईसी यूज की गई है। अभी इसमें से आपका अगर एक चार्जिंग आईसी निकल भी जाएगा ना, आप एक चार्जिंग आईसी निकाल भी दोगे तो आपके मोबाइल में सिर्फ बैटरी जो है वो स्लो भरेगा, स्लो चार्ज होगा, लेकिन आपका मोबाइल डेड नहीं होगा। ठीक है, वो क्यों नहीं डेड होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हमारा चार्जिंग का सेक्शन इसका कैसे वर्क करता है उसको देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो सर्चिंग होता है वो वीबस के लिए सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं, B2B कनेक्टर पे। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अभी ये देखो Note 5 Pro का जो B2B कनेक्टर है, ये वाला B2B कनेक्टर है। तो इसकी जो वीबस है ना, इसकी वीबस की जो लाइन है ये वाली है, या तो ये वाली होगी या तो इसके बाजू वाली होगी, ये वाली। समझ में आ गया? ये नहीं है, ये कनेक्टर जो दिख रहे हैं ना बाजू बाजू के, ये नहीं है। ये जो बेस है ना, बेस में वीबस की सप्लाई दी गई है, वीबस की वायरिंग की गई है। ठीक है, वीबस हमने सर्च मारा है, यहाँ से वीबस की सप्लाई जो है आउट होगी, वो जाएगी टीपी पे। यहाँ पे आ गया टीपी, उसके बाद जाएगा ओबीपी आईसी के अंदर, अगर वो ओबीपी रहेगा तो। ओबीपी शायद इसके अंदर है या नहीं है, नहीं है शायद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, अगर हमारे मोबाइल के अंदर 2 चार्जिंग आईसी यूज की गई है, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी मोबाइल के अंदर 2 चार्जिंग आईसी यूज की गई है, जिसमें एक होगा आपका इंडक्टिव, दूसरा होगा कैपेसिटिव, तो सबसे पहले हमें कौन सा सही करना होगा? चार्जिंग का अगर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमें इंडक्टिव को सही करना होगा। जब तक आपका इंडक्टिव चार्जिंग आईसी ओके नहीं होगा तब तक आपका प्राइमरी चार्जिंग आईसी, कैपेसिटिव चार्जिंग आईसी वर्क नहीं करेगा। समझ में आ गया? हाँ, ठीक है, सबसे पहले आपको प्राइमरी चार्जिंग आईसी को सही करना है, उसके बाद आपको सेकेंडरी चार्जिंग आईसी देखने जाना है। अगर आपका प्राइमरी आईसी सही नहीं होगा तो आपका सेकेंडरी चार्जिंग आईसी काम नहीं करेगा, क्योंकि सेकेंडरी जो आपका चार्जिंग आईसी है उसको इनेबल इसी चार्जिंग आईसी से दिया जाता है। जब ये चार्जिंग आईसी पूरी तरह से ओके हो जाएगा, ये आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा, इस चार्जिंग आईसी के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगी, तो ये चार्जिंग आईसी इनेबल कराएगा किसको? सेकेंडरी पावर चार्जिंग आईसी को। उसके बाद आपका सेकेंड वाला जो चार्जिंग आईसी होगा वो एक्टिवेट होगा और वीपीएच बना के वोल्टेज आउट करेगा और फिर आपका बैटरी चार्ज होगा। तो ये U501 जो है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कंपोनेंट का नाम ओपन किया है। यहाँ पे देखो ये वाला U501 PM6601, ठीक है, ये चार्जिंग आईसी है। अब इसके अंदर देखो, इसके बाजू बाजू में कॉइल दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो कॉइल दिख रहा है, ये बक कॉइल है।
तो इस चार्जिंग इस आईसी से चार्जिंग का फंक्शन लिया गया है, इस आईसी से बक वोल्टेज बनाए गए हैं, इसी आईसी से एलसीडी का सेक्शन एनोड, एलसीडी का एनोड वोल्टेज, एलसीडी की वीएसएन वीएसपी, ठीक है। तो इसी चार्जिंग आईसी के अंदर बहुत सारे फंक्शन इनबिल्ट डाले गए हैं। ये पावर आईसी भी है, चार्जिंग आईसी भी है, लाइट आईसी भी है, ग्राफिक्स आईसी भी है। समझ में आ गया? हाँ सर। और दूसरा सिर्फ फास्ट चार्जिंग के लिए है ना सर? हाँ, दूसरा चार्जिंग आईसी। अभी इसके अंदर एक और पावर आईसी है, तीन आईसी है इसके अंदर। इसके अंदर एक आपका हो गया ये देखो, एक दिखा देता हूँ इसमें आ जाओ। ये वाली जो आईसी है, ये चार्जिंग के लिए, बक वोल्टेज बनाने के लिए, एलसीडी के लिए जो एनोड वोल्टेज निकलती है बूस्ट वोल्टेज उसके लिए, और वीएसएन वीएसपी ग्राफिक्स की वोल्टेज के लिए, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे देखो, ये बक वोल्टेज के लिए ये चार्जिंग आईसी साइड ये रहेगा मेरे ख्याल से। आई थिंक चार्जिंग आईसी ये है, हाँ 660002, हाँ ये वाली रहेगी चार्जिंग आईसी। हाँ, ऊपर नीचे वाली नहीं, ये वाली चार्जिंग आईसी है। तो इसके अंदर चार्जिंग आईसी और बक वोल्टेज है। इसके अंदर चार्जिंग आईसी और बक वोल्टेज है, और इसके नीचे वाली जो है बक वोल्टेज, ठीक है, बक वोल्टेज लाइट सेक्शन के लिए एनोड और वीएसएन वीएसपी, और दूसरी जो हमारी एक पावर चार्जिंग आईसी है वो यहाँ पे है। देखो क्या नाम है इसका, एसएमबी सीरीज है शायद, ये एसएमबी 1350, ठीक है। ये सेकेंडरी आईसी है, सेकेंडरी चार्जिंग आईसी है ये वाली, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। तो अभी वीबस की सप्लाई इस आईसी के 4 बॉलों पे इन हुई है, 78, 79, 88, 89, और इसकी सेकेंड इनपुट वीबस की पीएमआईडी यहाँ पे है 4 बॉल पे, 68, 67, 56, 57, टोटल 4 बॉल पे ये इसकी इनपुट वोल्टेज हो गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखते थे, कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग वाली लाइन, कंट्रोलिंग वाली वोल्टेज ये है, देखो बूट पावर लिखा हुआ है, दिखा सबको? जी सर। यहाँ पे 5 वोल्टेज के आसपास मिलना चाहिए, ठीक है। 5 वोल्ट या थोड़ा बहुत कम भी रहेगा, 4.5, 4.8। तो इनपुट के बाद में वीबस और पीएमआईडी की इनपुट के बाद में सबसे पहला जो वोल्टेज मिलेगा वो कौन सा होगा, बूट पावर, उसकी कंट्रोलिंग की वोल्टेज। उसके बाद इसकी कंट्रोलिंग लाइनें कौन सी उसको देखते हैं हम लोग। इसके अंदर देखो वायरलेस पावर चार्जिंग, ओके, ठीक है, वायरलेस पावर रिचार्ज। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसकी एक लाइन को क्या है सीधा ग्राउंड कर दी गई है, और दूसरा जो लाइन है वो उसको एनसी छोड़ दिया गया है, ठीक है। ये आईडी की लाइन है, यूएसबी आईडी की। तो आईडी की हम लोग अलग से देखेंगे। स्टेटस चार्जर्स, चार्जर का स्टेटस बताएगा। यहाँ पे देखो यूएसबी सेंस, ठीक है, ये यूएसबी सेंस है। इस लाइन में प्रॉब्लम आने से क्या दिक्कत होगी मोबाइल के अंदर, क्या काम करता है ये लाइन? यूएसबी लगाई कि नहीं, चार्जिंग लगाएगी। हाँ, यूएसबी सेंस, उसकी सेंस करेगा, ठीक है। एक तो यूएसबी लगने की सेंसिंग लेगा, दूसरी बात जो है उसकी एम्पियर भी यहीं से सेंस की जाएगी, ठीक है। डीएमडीपी की लाइन है ये, अलग से इसको हम लोग समझेंगे। वीबैट सेंस माइनस, वीबैट सेंस माइनस, वीबैट सेंस प्लस, ये कौन सी लाइन है, कोई बोलेगा? बैटरी। और कोई बोल नहीं रहा है, बाकी लोग खाली आकाश का आवाज आ रहा है, बाकी और कोई नहीं बोल रहा है। बैटरी सेंस करेगा सर।
हाँ, इसको ये लाइन से बैटरी सेंस करेगा। अगर इस लाइन में प्रॉब्लम आया या ये लाइन बीच से क्या होता है, ट्रैक डैमेज हो जाता है ना आईसी का, जी सर। तो अगर इसके अंदर अगर ये ट्रैक डैमेज हो गई तो आपका मोबाइल डेड कंडीशन में रहेगा। चार्जिंग का हो सकता है एक बार सिंबल आए लेकिन आपका मोबाइल चालू नहीं होगा। ठीक है, आई सेंस बैट सेंस की लाइन है ये। इस लाइन से बैटरी की वोल्टेज को सेंस करना रहता है, बैटरी के अंदर कितना चार्जिंग है, आउटपुट में कितना वोल्टेज निकालना है। ये एसएमबी की माइनस और प्लस इसके अंदर यूज किया गया वो है। फास्ट चार्जिंग का। हाँ हाँ, ये बैट आईडी की लाइन है, बैट थर्मल की लाइन है। ठीक है, बैट आईडी थर्मल और डीएमडीपी इसको हम लोग अलग से समझेंगे। बैट आईडी, यूएसबी आईडी, डीएमडीपी, आईडी थर्मल, इसका अलग से क्लास होगा। ऑक्स थर्मल की लाइन, ऑक्स थर्मल के लाइन में मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें प्रॉब्लम आने से ठीक है आपका मोबाइल फेक चार्जिंग में जाएगा, फेक चार्ज होगा इस लाइन में प्रॉब्लम आने से। इस लाइन में प्रॉब्लम कैसे आएगा, रजिस्टर ओपन हो गया, ठीक है, ग्राउंड के साथ में जो पैरेलल में रजिस्टर यूज है ये ओपन हो गया, ये वाला रजिस्टर ओपन हो गया, तो आपका मोबाइल फेक चार्जिंग में जाएगा, लेकिन मोबाइल डिस्प्ले के ऊपर, मोबाइल की डिस्प्ले के ऊपर कोई थर्मल का एरर नहीं देगा। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। अब यहां से इस आईसी की 4 पिन है, देखो यहाँ पे 34, 35 और 45, स्विचिंग का। 46, ये 4 लाइन है। कंट्रोलिंग हमारी ओके हो गई, उसके बाद क्या करेगा ये आईसी स्विचिंग करेगा और स्विचिंग करके बीपीएच का वोल्टेज निकालेगा। और यहाँ पे जो बूट कैपेसिटर होगा उसकी एक साइड में 4 वोल्ट, दूसरे साइड में 8 वोल्ट, कुछ कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, यहाँ से स्विचिंग करके आउट करेगा बीपीएच की सप्लाई और पूरी सिस्टम पे यहाँ से बीपीएच की सप्लाई जाएगी। और इसी बक कॉइल के आगे से एक लाइन इस आईसी के अंदर जाएगी और आईसी के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे देखो वी बैट बन के यहाँ से निकलेगी और जाएगी बैटरी की कनेक्टर पर, बैटरी को चार्ज करने के लिए। इतना समझ में आया? हाँ सर। अब ये बैटरी को चार्ज करने के लिए सबसे पहले कहां पे जाएगा, क्वेलकॉम में सबसे पहले जो वोल्टेज वी बैट की जो सप्लाई है वो आउट होगी चार्ज होने के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए, वो फील्ड के करंट सेंस रजिस्टर पे जाएगा। ठीक है, करंट सेंस रजिस्टर पे जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे जा रही है, लेकिन हमें कहाँ जाना है, ये चीज हमें कैसे मालूम पड़ती है कि हमें कहाँ जाना है, ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे वापस आ गए हम लोग, फिर से चलो, ये दूसरी वाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गए हम लोग, कितने जगह पे लेके गए, देखो 6 से 7 जगह लेके गई शायद वीबैट। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। कितना भी जगह लेके जाए, हमें बैटरी को चार्ज करने के लिए जो लाइन आउटपुट में मिली है उस लाइन का हमारा जो डायरेक्शन होगा वो हमारा करंट सेंस रजिस्टर होगा। हमें और कहीं पे भटकना नहीं है, हमें सीधा यहाँ पे आना है करंट सेंस रजिस्टर पे। और यहाँ पे ये जो लाइन है ये कौन सी बनेगी, ये लाइन देखो, ये लाइन बैट है, सेंस। हाँ बैट सेंस। ये साइड की लाइन आई सेंस की लाइन है ना ये। बैट सेंस वीबैट लिखा है। ठीक है, लिखने दो, हमें वही फार्मूला हमें ध्यान में, वही तो बोल रहा हूँ ना, इससे भटकना नहीं हमें। ये वाला आई सेंस है और ये साइड का क्या है, बैट सेंस है। ये साइड से क्या करेगा, ये साइड की जो लाइन होगी ये कहाँ पे कनेक्टेड है, बैटरी की कनेक्टर पे, और इधर से बैटरी की परसेंटेज वोल्टेज को सेंस करेगा, और ये साइड से चार्जिंग की जो आउटपुट, चार्जिंग आईसी से जो आउटपुट मिल रहा है उसको सेंस करेगा, कितना वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है, बराबर मिल रहा नहीं मिल रहा है। ठीक है, हाँ सर।
बाकी की देखो यहाँ पे और लाइनें हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है वीबैट कनेक्टर आई सेंस पॉजिटिव, आई सेंस, ठीक है। हम्म, ये देखो आई सेंस पॉजिटिव हो गया। ये वाली लाइन, ठीक है। ये बैटरी की वोल्टेज को सेंस करेगा, क्या करने के लिए, वोल्टेज की आउटपुट के लिए, चार्ज होने के लिए, ठीक है। और ये वाली लाइन देखो वी बैट कनेक्ट वी सेंस पॉजिटिव, कौन सा है ये, बैटरी की सेंसिंग के लिए है, बैटरी की वोल्टेज की सेंसिंग के लिए नहीं, ये लाइन बैटरी की सेंसिंग के लिए है, ठीक है। वीबेट वाला सर, वीबेट कनेक्शन। हाँ वही दोनों लाइन एक ही लाइन है। देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये भी कहाँ कनेक्ट है, इधर, इस पे वीबैट पे, बराबर। दूसरी वाली जो लाइन है ना, ये भी मैं दिखाता हूँ अभी, देखो ये वाली भी लाइन किस पे कनेक्टेड रहेगी, ये भी वीबैट पे ही कनेक्टेड होगी, लेकिन दोनों का काम अलग है। इस लाइन में प्रॉब्लम आने से क्या होगा, आपका बैटरी मोबाइल फेक चार्जिंग में जाएगा, इस लाइन में प्रॉब्लम आने से आपका मोबाइल डेड हो जाएगा, जबकि दोनों एक ही लाइनों से कनेक्टेड, एक ही लाइन है। तो अगर एक ही लाइन है ना, तो आप समझ लो ये आपका चार्जिंग आईसी है, ये आपका चार्जिंग आईसी है, और यहाँ पे 2 बॉल है, ठीक है। और ये जो है वीबैट करंट सेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, दूसरी वाली यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। दिख रहा है अभी ये लाइन, ये देखो ये वाली बैटरी की सेंसिंग के लिए है, और ये आ रहा बैटरी की वोल्टेज के सेंसिंग के लिए। एक लाइन सर एम्पियर के सेंसिंग के लिए और एक लाइन भी वोल्टेज के सेंसिंग के लिए सर। नहीं 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 नहीं, बैटरी लगी है या नहीं लगी है, ठीक है। बैटरी की सेंसिंग का मतलब होता है बैटरी लगी है या नहीं लगी है, उसकी सेंसिंग के लिए। बैटरी लगे होने की सेंसिंग ये लेगा वीबैट कनेक्ट वी सेंस प्लस, और वीबैट कनेक्ट आई सेंस प्लस, ये बैटरी की वोल्टेज को सेंस करने के लिए कि आपकी बैटरी में चार्जिंग कितना है, बैटरी के अंदर कितना प्रॉब्लम होने पर फेक चार्जिंग होगा। हाँ, आई सेंस वाली जो लाइन है, आई सेंस पॉजिटिव, इस लाइन में प्रॉब्लम आने से आपका मोबाइल फेक चार्जिंग में जाएगा, क्योंकि आपका बैटरी चार्ज कितना है वो चार्जिंग आईसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा। और जब तक चार्जिंग आईसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि बैटरी के अंदर कितना चार्ज है, तो वो चार्जिंग आईसी आपका आउटपुट में कितना वोल्टेज निकालेगी, आउटपुट नहीं। हाँ सर, आउटपुट निकालेगा, लेकिन कितना निकालेगा वो बोल नहीं सकते। और जब तक एक रेगुलर वोल्टेज नहीं निकलेगा तब तक आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गया। दूसरी लाइन देखो, ये वाली दूसरी लाइन ऊपर दी गई है, देखो ये बैटरी की सेंसिंग के लिए ये भी है, लेकिन ये कौन सी लाइन है, निगेटिव वाली लाइन है। समझ में आ गया। ठीक है, वापिस हम लोग उसी चार्जिंग आईसी के अंदर जाते हैं। अब हमारा दूसरा चार्जिंग आईसी कैसे एक्टिवेट होता है, ये पूरा का पूरा ओके हो गया, समझो ये चार्जिंग आईसी पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया। अब क्या करेगा, बूट पावर की लाइन से, देखो इसी बूट पावर की लाइन से इनेबल सिग्नल जाएगा किसको, सेकेंड चार्जिंग आईसी को। देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये SMB 1351 है, ठीक है। आपका प्राइमरी चार्जिंग आईसी पूरी तरह से अगर ओके हो गया, उसके बाद फिर इस जो सेकेंडरी चार्जिंग आईसी है उसको इनेबल सिग्नल मिलेगा, और फिर ये सेकेंडरी चार्जिंग आईसी आपका काम करना स्टार्ट करेगी। लेकिन सेकेंडरी चार्जिंग आईसी आपका आउटपुट निकाले, बीपीएच वोल्टेज बनाए, उसके लिए इसको भी इनपुट वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके 5 पिनों पे इनपुट वोल्टेज दी गई वीवस की, 6 पिनों पे, और यहाँ पे एमआईडी है 3 पिन पे उसकी एमआईडी है। उसके बाद इसकी कंट्रोलिंग
कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पे वोल्टेज आ गया है इसको इनेबल के लिए, और इसकी जो कंट्रोलिंग, इसकी इंटरनल जो कंट्रोलिंग होगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी कंट्रोलिंग लाइनें है ना, सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक, ठीक है, SUSP, ये मैंने फॉल्ट एन वाली लाइन, ठीक है, ये इसको सस्पेंस बोलते हैं या सस्पेंड बोलते हैं, कुछ तो इसका फुल फॉर्म होता है। इसके इस लाइन के थ्रू अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आया, यहाँ पे वोल्टेज में कुछ प्रॉब्लम आया, तो आपका ये चार्जिंग आईसी, ये रजिस्टर निकाल के देख लेना, नोट 5 प्रो किसी के पास रहेगा ना, ये रजिस्टर निकाल देना, आपका ये चार्जिंग आईसी इनेबल नहीं होगी, ये चार्जिंग आईसी क्या करेगा, बंद हो जाएगा। आउटपुट यहाँ से जो निकालता है ना, ये वीपीएच जो बना रहा है, ये चार्जिंग आईसी वीपीएच बनाना बंद कर देगी, ठीक है। तो इस चार्जिंग आईसी के अंदर जो कंट्रोलिंग लाइनें है, उसको वर्क करने के लिए यहां से वोल्टेज देखो, यहां से निकला है, स्विच ऑन, PMI 8952 में देखे थे ना, ठीक है। तो ये अगर ये वाली चार्जिंग आईसी से आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो इसकी जो लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें तो देखना है, बूट पावर इनेबल वाली और जो SUSP वाली जो लाइन है, इसको तो देखना है आपको, इनपुट वोल्टेज देखना है, उसके साथ में ये जो कैपेसिटर है पैरेलल में, ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए, इसको भी देखना है, ठीक है। अब ये अगर यहां से इसको इनपुट वोल्टेज मिल गई, यहां से इनेबल मिल गया, इनपुट वोल्टेज तो ऑलरेडी मिला रहेगा इसको, इनेबल कब होगा, जब आपका प्राइमरी चार्जिंग आईसी ओके हो जाएगा, तब ये चार्जिंग आईसी आपका इनेबल होगा। इनेबल होने के बाद इसकी जो कंट्रोलिंग लाइन है, वो यहाँ से वोल्टेज जब मिल जाएगा, उसके बाद ये चार्जिंग आईसी आपका वीपीएच बनाना स्टार्ट कर देगी यहाँ से, और यहाँ से स्विचिंग होके इसकी देखो कितनी पिनों पे निकल रही है, 18, 19, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 पिनों से आउटपुट निकल रहा है, और यहाँ से निकल के बक फाइल पे गई, और फिर यहाँ से देखो, यहाँ से सिस्टम पे नहीं जा रही है, बीपीएच बन के नहीं निकल रहा है। प्राइमरी जो चार्जिंग आईसी थी उसमें क्या हो रहा था, बीपीएच पे जा रही थी सप्लाई, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, इसी चार्जिंग आईसी के अंदर इन हो रहा है, और यहाँ से इसका बूट कैपेसिटर है, यहाँ से चार्ज आउट बन के निकलेगी, और फिर यहाँ से बीपीएच की लाइन पे जाएगी, ठीक है। प्राइमरी में हमने क्या देखा था कि यहाँ से जो बीपीएच निकल रही है इस लाइन से, यहाँ से पूरी सिस्टम पे जा रही है, लेकिन सेकेंडरी क्या होगा, यही लाइन यहाँ से जो चार्ज आउट की लाइन है ना, ये यहाँ पे बीपीएच की लाइन पे जाएगी, और बीपीएच की लाइन कहाँ पे है वो देखो, अभी दिखाता हूँ, ये बीपीएच की लाइन जाके कहाँ पे जो मिलेगी, देखो यहाँ पे तो जा रही है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कोई बताएगा, चार्जिंग आईसी पे, बैटरी चार्जिंग आईसी पे, चार्जिंग आईसी पे, दूसरी वाली जो चार्जिंग आईसी है, उसकी वीपीएच की सप्लाई चार्जिंग आईसी की जो वीपीएच है ना, वहां पे जाके मिलेगी। PM660 बराबर ड्राइंग करके दिखा दो। हाँ, एक सेकंड पहले वो आईसी तो आ जाए, आईसी तो आ जाए, आईसी आ जाए, आईसी आ जाए, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये चार्जिंग आईसी आ गया आपका, ये वीपीएच है, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी समझो, सेकंड, एक सेकंड, टाइम कितना बचा, 4 ही मिनट बचा है, ज्यादा नहीं बचा है। यहाँ से ये आपका एसएमबी आईसी हो गया, इधर से जो वीपीएस निकला है, ये आगे जाके एक कैपेसिटर फिल्ट्रेशन के लिए लगा है, और यहीं पे ये लाइन इंड हो गई है, ठीक है, और फिर यहाँ से लाइन निकली है, और इस आईसी के अंदर गई, फिर यहाँ से निकली है चार्ज आउट बन के, और फिर ये यहाँ पे आगे क्या लिखा है, वीपीएच, तो ये वाली जो वीपीएच लाइन है ना, वो जाके यहाँ पे मिलेगी इधर, और फिर यहाँ से ये वोल्टेज इस आईसी के अंदर इन होगा, और फिर यहाँ से वीबैट बन के निकलेगा, यहाँ पे जाएगा बैटरी को चार्ज करने के लिए, ऐसा होगा। यस सर।
ठीक है, समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सर। किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। नहीं सर। ज्यादा टाइम बचा नहीं, 3 ही मिनट बचा है, तो हो गया, अभी 11:30 हो गया, दूसरा मीटिंग नहीं हो सकता है, बहुत लेट हो जाएगा। मेरे को भी घर यस सर। समझो ऑलरेडी लेट ही हो गया पहले से। तो कल ठीक इतना है। हमने देख लिया ये। हम्म, तो आप लोग कुछ चार्जिंग सेक्शन में कुछ रिपेयर कर रहे हो अभी? मतलब जब से आपने क्लास चालू किया है, मैंने आप लोगों को सिखाना हम्म। स्टार्ट किया है, तब से चार्जिंग सेक्शन का कुछ मतलब समझ में आया है रिपेयरिंग के लिए कुछ? अभी तो कुछ आया नहीं सर हम्म। मेरे पास तो। मोबाइल नहीं आया या रिपेयर नहीं हुआ? अच्छा। नहीं, मोबाइल नहीं आया अभी। मैं शॉप पे करता हूँ दूसरे के काम, घर पे तो नहीं आया अभी। घर पे मैं करता हूँ सब हम्म। बाकी। बाकी बाकी लोग? बाकी लोग और किसी के पास चार्जिंग आईसी से देखो, जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, जिससे जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको चार्जिंग से रिलेटेड है, मैं जो भी है अभी चीजें बताया है, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप सवाल करो। अगर दूसरा जो आप नेटवर्क के बारे में पूछोगे ना, सलमान भाई, यस कहीं, सर। हाँ, आपने देखो नेटवर्क से नेटवर्क का सवाल किया था मेरे से, उसमें उसमें क्या प्रॉब्लम था? नेटवर्क नहीं आ रहा था क्या? सर उसकी ना रेडियो ऑन दे रहा था जब इमरजेंसी कॉल पे मिलाते थे रेडियो ना। रेडियो ऑन लिख के आ रहा था डिस्प्ले के ऊपर। हाँ लेकिन वो रेडियो ऑफ था तो तो वो मत दिखाओ, देखो सीपीयू। मैं वो भाषा नहीं समझूंगा, उसके अंदर क्या प्रोग्रामिंग की गई है, क्या लिख के आएगा, उसको छोड़ो। आप जैसे नेटवर्क से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है ना, तो आपको सेटिंग में जाके सबसे पहले रेडियो ऑन और ऑफ वाला जो रहता है, मतलब अगर आपके मोबाइल में दो प्रॉब्लम आएंगे, एक तो रेडियो ऑन होगा, नहीं तो रेडियो ऑफ होगा। रेडियो ऑन का मतलब क्या है कि आपकी जो कंट्रोलिंग लाइनें हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा उसमें कंट्रोलिंग लाइनें क्या क्या होती है। उसमें जो एक 1.8 वोल्टेज होती है वीआईओ की 1.8 वोल्टेज, वो उसकी रेडियो ऑफ के लिए जवाबदार होती है। उसके बाद में RF50 डेटा क्लॉक की जो लाइन होती है और 100 की लाइन होती है, तो ये लाइनें रेडियो ऑफ के लिए जवाबदार होती है। तो अगर इनका ये सब के बारे में अगर आपको पता है, कुछ चीजें पता है कम से कम एक 40-50% पता है, तो उतना अगर आपको पता रहेगा, उसके बाद आप मुझसे सवाल करोगे तो मैं कुछ हिंट दे सकता हूँ, लेकिन पूरा का पूरा जीरो से लेके बताना फिर पॉसिबल नहीं है। तो कोई मैं, प्रॉब्लम सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि ओके। मैं जो सेक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, उससे रिलेटेड जितनी जो चीजें मैंने बताया, जो चीज आपको एक्सप्लेन किया है, तो पहले आप उस पे जो जो चीजें मैंने बताया है उसके हिसाब से आप चेक करो, और फिर आपके पास कोई चार्जिंग से रिलेटेड आया है मोबाइल, तो आप बताओ वीबस पे इनपुट ओके है, PMID ओके है, उसकी जो कंट्रोलिंग लाइन है उसकी वोल्टेज ओके है, ठीक है, उसके बाद में भी आउटपुट नहीं मिल रहा, तो उसके आगे की मैं कुछ चीजें बताऊंगा। लेकिन पूरा का पूरा सीधा आप डालोगे कि ये मेरे पास नोट 5 प्रो आया है, उसमें चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा? जी सर। जी सर, सही है। ठीक है, तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो।